दोस्तों, मैया योजना की राशि को लेकर एक फिर नया अपडेट आ रहा है कि सरकार 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भेजना शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ 23वीं किस्त का भी अपडेट आ रहा है कि सरकार अब महिलाओं को पूरे 7,500 की राशि देगी, यानी 3 महीने की राशि एक साथ देगी। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए आगे जानते हैं। साथ ही साथ डीसी का भी ऑर्डर जारी हो गया है कि जितनी भी पेंशनधारी और मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, उन सबको पैसा जल्द से जल्द भेज दिया जाए। जी हाँ, सरकार 30 जून तक सत्यापन का काम पूरा करने बोली है और 30 जून से पहले ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा चला जाना चाहिए, ये सरकार ने ऑर्डर दिया है। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनको अब आगे की राशि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ लड़की और महिलाओं को 40,000 देने का ऑर्डर आया है। ये किस योजना के तहत मिलेगा वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। और गाड़ी के लाइसेंस को भी लेकर कुछ खबर आया है, तो चलिए सब कुछ डिटेल से देखते हैं। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, क्या 7,500 की राशि मिलेगी या सिर्फ एक किस्त का पैसा आएगा, चलिए सब कुछ जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला तो अपडेट ये देखिए आप कि आज मिलेगा 5,000 प्लस 2,500, यानी 2 किश्ती राशि 21वीं 22वीं 5,000 और उसके साथ अब 23वीं किस्त की राशि भी देने की बात हो रही है 2,500, यानी कि पूरे 7,500 रुपए। अब देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाता में कल से एक बार फिर तेजी से पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है। देखिए, पैसा मिलने का शुरुआत तो हो गया है, ये एकदम सही खबर है कि पैसा मिल रहा है महिलाओं को, पर बहुत ही कम महिलाओं को पैसा मिल रहा है, सारी महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। इसका क्या रीजन है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। महिलाओं के खाते में 5,000 करके डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। यदि आपको पहले ही इस योजना का पैसा जून महीने में नहीं मिला है तो अभी अपना बैंक खाता को चेक करें, हो सकता है आपके खाते में ये पैसा आ चुका हो गया। कि अगर आपका एरिया में या आपके गांव में किसी का भी पैसा आता है तो आप भी एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक कीजिए कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई हूँ, अगर आपका सारा कुछ सही है और पैसा नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से आपको सुधार कराना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए कि अगर आपका पैसा नहीं आता है, कुछ गलती है, तो आपको कहाँ जाना है सुधार करवाने के लिए। अब देखिए, इसी के साथ ही लड़की और महिलाओं को 40,000 सीधे बैंक खाता में फ्री में दिया जा रहा है, जिसे सरकार को वापस नहीं करना है। 40,000 का अमाउंट दिया जा रहा है लड़की को और महिलाओं को, इन दोनों को दिया जा रहा है। वो भी सरकार बिल्कुल मुफ्त में दे रही है। तो वो क्या योजना है आगे हम लोग देखेंगे। झारखंड के सभी प्रखंड में लाइसेंस फ्री बनवाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। देखिए, ये भी बता दें, अगर आपके गाड़ी का लाइसेंस आप लोग अभी तक नहीं बनाए हैं और आप लोग को अगर लाइसेंस बनवाना है तो आपके प्रखंड में इसका कैंप लगेगा और बिल्कुल फ्री में लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और अगर कैंप में बनेगा तो बिल्कुल मुफ्त में आपका लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद सभी पात्र लाभार्थियों को अनुदान में गाड़ी भी मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है कि अगर लाइसेंस बनेगा उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप पात्र रहेंगे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में गाड़ी भी दिया जाएगा। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि कौन सा नया जिला में अब पैसा सरकार भेजने वाली है, कहाँ का उन लोगों को स्वीकृति मिल गया है पैसा भेजने का। आइए स्क्रीन पर देख। देवघर जिला में 5,000 जारी करने की स्वीकृति। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक सरिता भारती ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में लाभुकों के डेटा और दस्तावेजों के सत्यापन की गहन प्रक्रिया चल रही थी। पहले सत्यापन चल रहा था, ये मैं आपको बताई, हर जगह में सत्यापन चल रहा था, जिसके कारण अप्रैल और मई माह की राशि समय पर खातों में नहीं भेजी जा सकी। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिस वजह से सरकार 3 महीने का राशि अभी तक आप लोग को नहीं भेजी थी। अब चूंकि सत्यापन का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है, इसलिए भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है और 30 जून की समय सीमा के भीतर सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। देखिए, बहुत सारे जिले का सत्यापन कंप्लीट कर लिया गया है और बहुत सारे जिले में अभी भी सत्यापन हो रहा है, लेकिन इस बार सरकार ऑर्डर दे दी है कि 30 जून से पहले सारी महिलाओं के खाते में उनका राशि चला जाना चाहिए। तो इसमें एकदम भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 जून से पहले आप सारी महिलाओं को आपका बकाया किस्त का राशि मिल जाएगा। अब चलिए आपको पेपर का न्यूज़ दिखाते हैं जो प्रभात खबर ने छापा है। देखिए स्क्रीन पर, सत्यापन के कारण 3 माह से नहीं मिली है राशि। मैया सम्मान योजना और पेंशनर को पिछले 3 महीने से राशि नहीं मिली है। जिले में सत्यापन का काम चल रहा था जो कि अब पूरा हो गया है। सत्यापन अभियान के दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 220 लाभुकों के नाम सूची से हटाए गए। इनमें ऐसे मामले शामिल है जिनमें लाभुक महिलाओं की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है। जो उम्र का सीमा तय किया गया था वो सीमा बहुत सी महिलाएं पार कर गई हैं, यानी 50 साल से ऊपर हो गई है, तो वैसे भी बहुत सारी महिलाओं का नाम काट दिया गया है। अब देखिए, सत्यापन का काम पूरा, अब होगा भुगतान। जिले में सत्यापन का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक को इस सप्ताह राशि का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में सभी पात्र लाभुकों को खाते में 2 माह की राशि भेजी जाएगी। देखिए, आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जून में ही आप सबको इस योजना का पैसा मिल जाएगा।
अब चलिए इसके साथ साथ एक खास अपडेट देखते हैं कि 2026 के भौतिक सत्यापन में नाम कटने के क्या कारण थे। जो अभी भौतिक सत्यापन हुआ उसमें जितनी सारी महिलाओं का नाम काटा गया, क्या वजह था, क्या ऐसा वजह निकला जिससे उन महिलाओं का नाम काटा गया, जो पात्र थी उनका भी नाम कटा। चलिए उन वजह को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला वजह है कि उम्र 50 साल हो गया या उससे अधिक हो गया। 50 साल हो गया अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से कट गया, क्योंकि ये योजना सिर्फ 18 से 49 साल की महिलाओं या लड़कियों के लिए है। भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन ना कराना सबसे आम कारण, जिनका पैसा रुका हुआ था, जिन्हें नोटिस मिला उनका सत्यापन अनिवार्य था, समय पर ना करने पर नाम कट गया। देखिए भौतिक सत्यापन सब जिले में हुआ, बहुत सी महिलाएं अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाई। वो सोची क्यों करवाए, सब कुछ सही है, मेरा पैसा तो आता है। अगर उनको नोटिस भी आया तो भी वो नहीं गई तो आसानी से उसका नाम काट दिया गया। अब उनको आगे की राशि नहीं मिलेगी। अब देखिए अपात्र श्रेणी, आयकर भरने वाले परिवार, नाबालिग बच्चे सहित जो इनकम टैक्स देता है, जो भी परिवार इनकम टैक्स देता है, उनके बच्चे को, उनकी बीवी को ये पैसा नहीं मिलेगा। खुद या पति सरकारी संविदा मानदेय नौकरी में ईपीएफ पेंशन, अगर आप या आपके पति सरकारी नौकरी में है, आप लोग का पीएफ कटता है, उस वजह से आप लोगों को ये योजना का फॉर्म नहीं भरना है, और अगर पैसा मिल भी रहा है तो सरकार काट देगी। अन्य पेंशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही महिलाएं, अगर कोई महिलाएं पहले नौकरी करती थी और वो अब रिटायर हो गई है, उन्हें पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं उठाना है। दस्तावेज तकनीकी समस्याएं, आधार बैंक लिंक नहीं होना, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होना, बैंक खाता निष्क्रिय, केवाईसी अधूरा, या आधार राशन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नाम मिसमैच। आधार राशन कार्ड में कुछ भी गलती है आपका मैया सम्मान योजना से रिलेटेड, मैया सम्मान योजना के फॉर्म में आप कुछ और लिखे हैं, आधार कार्ड में कुछ और है, राशन कार्ड में कुछ और है, कुछ भी आपका डेट ऑफ बर्थ में या आपका एज में, आपके नाम में, आपके हस्बैंड के नाम में, तो आपका नाम काट दिया गया है। दस्तावेज जमा न करना या फॉर्म में गलत जानकारी, अगर जब आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे थे उसमें कुछ गलत जानकारी डाल दिए हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो भी आपका नाम कट गया। फर्जी, डुप्लीकेट, मृत, अन्य अपात्र, डुप्लीकेट आवेदन, फर्जी एंट्री या सत्यापन से नहीं मिलना, मृत लाभार्थी स्वतः हटाए जाते हैं। अगर आप अपना जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना डुप्लीकेट दी है, यानी कि आपका राशन कार्ड नहीं था लेकिन फिर भी आप किसी तरीके से डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा करके वो वाला दे दी, अगर सरकार पकड़ ली तो आपका नाम कट गया। तो सत्यापन में इस तरह के लोग, 5 कैटेगरी के लोग मिले हैं जो मैं आपको पढ़ के बताई, यही लोगों का नाम काटा गया है। अब इनको आगे की कोई भी राशि नहीं मिलेगी।